हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन का शॉर्ट में मैंने आपको कॉपी में समझाया कि प्रीपोजिशंस होती क्या हैं। जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन में या सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ कोई संबंध को बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो चलिए, इसमें बच्चों मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, इनके, एट के, ऑन के, ऑफ के, है ना, ओवर के, अंडर, बिहाइंड, ये सब मैंने आपको कॉपी में बताया था। तो चलिए अब हम इसके बुक वर्क को देखते हैं। बुक में बच्चों यहाँ पर आप चैप्टर 12 पर डाल लीजिएगा एनुअल पोर्शन, ठीक है। एनुअल पोर्शन यहाँ पर डाल लेना आप। इसके बाद अब हम बुक वर्क को देखते हैं। चलिए, किटी इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिज फ्रेंड। किटी हाइड एंड सीक बोलते हैं बच्चों, छुपम छुपाई को अपने मित्र के साथ खेल रही है। तो उसी के लिए यहाँ पर, उसी के बारे में यहाँ पर कितने सारे सेंटेंसेस में प्रीपोजिशंस दिखाई गई है, ये मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। चलिए, पहला है किटी इज डैश द बॉक्स। किटी किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर। जब अंदर के लिए कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो इन होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो इन वर्ड है ये प्रीपोजिशन वर्ड है। ये किटी में और बॉक्स में दोनों में संबंध को बता रहा है, रिलेशनशिप को बता रहा है। नंबर 2, इट इज़ बिहाइंड द बुश। वो झाड़ियों के पीछे है। तो इट यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? क्योंकि इट एनिमल है यहाँ पर, कैट, और एनिमल के लिए हम हमेशा इट वर्ड यूज़ करते हैं। तो इट जो है वो यहाँ पर कैट के लिए आ रहा है, और बुश यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, थिंग्स हैं। तो ये दोनों क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन और नाउन हो गए। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो बिहाइंड वर्ड बता रहा है, ठीक है। तो इट इज़ बिहाइंड द बुश, वो झाड़ियों के पीछे है। कहाँ है वो? पीछे। तो जो पीछे वर्ड है यहाँ पर बिहाइंड, वो हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इट इज़ अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे है। अब आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं टेबल के नीचे है, और नीचे के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम? अंडर। और ऊपर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम? ऑन। लेकिन ऑन कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ किसी से टच होती है। इट इज़ ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर है, क्योंकि टेबल से टच हो गई तो बैठेगी, इसलिए हम वहाँ पर ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा इट इज़ नियर द चिक्स। वो ये जो चिक्स हैं, ये जो छोटे छोटे हैन बेबी चिक्स हैं यहाँ पर, इनके पास है, किटी है ना इनके पास। और तो पास के लिए मैंने कौन सा वर्ड बताया था आपको? नियर। मैंने कॉपी में जब आपको सेंटेंस बताया था, सेंटेंस नंबर 13, द कैट इज़ नियर द सोफ़ा, ऐसे ही इट इज़ नियर द चिक्स। तो जो यहाँ पर नियर वर्ड है वो इट में और चिक्स में एक रिलेशन को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नियर वर्ड प्रीपोजिशन वर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ ऑन द ट्री, वो पेड़ के ऊपर है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में कि जो किटी है वो पेड़ के ऊपर है। और ऊपर वर्ड के लिए अभी मैंने आपको इस वाले सेंटेंस के अंदर बताया था कि अंडर नीचे और ऑन ऊपर, जब कोई चीज़ किसी से टच होती है। अब यहाँ पर ये कैट जो है ये ट्री से टच है, इसीलिए ऑन आया है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर इट इज़ एट द विंडो, वो विंडो में बैठी हुई है ना। तो एट हमेशा हम छोटी चीज़ के लिए लगाते हैं, और इन हमेशा बड़ी जगह के लिए लगाते हैं। जैसे आई लिव एट पिन्ना, मैं पिन्ना में रहती हूँ, तो पिन्ना एक छोटा शहर है, छोटा गांव है, इसीलिए एट। लेकिन आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहती हूँ, चेन्नई बड़ा शहर है, इसलिए वहाँ पर इन आएगा। तो विंडो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, इसलिए हमने यहाँ पर इट इज़ एट द विंडो लगा दिया। इट यहाँ पर कैट के लिए आ रहा है, और विंडो यहाँ पर भी हमारा नाउन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एट प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ किया। इट इज़ बिटवीन द ट्रीज़, ये पेड़ के बीच में है। अब एक पेड़ तो ये है और एक पेड़ ये, इन दोनों के बीच में कैट है। तो जब दो के बीच में होता है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं? बिटवीन। लेकिन जब मोर देन 2 होता है, 2 से अधिक होता है, तब हम अमंग प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। चैप्टर में जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ओके। इसके बाद यहाँ पर इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉय, वो एक बॉय के सामने है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉय और ये कैट है, ये दोनों एक दूसरे के सामने है ना। तो अभी जब मैंने कॉपी में आपको सेंटेंस नंबर 15 बताया था, तो उसमें बताया था इन फ्रंट ऑफ एक साथ यूज़ करते हैं सामने के लिए। तो वो कैट के सामने है, बॉय के सामने है वो कैट, इसलिए यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चलेंगे, ज़रा नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, बुक वर्क पर, एक्सरसाइजेस पर। ये यहाँ पर आ जाइए, ये रहा एक्सरसाइज नंबर ए। सर्किल द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच पिक्चर। जो ये हमें यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई गई हैं और यहाँ पर हमें सेंटेंसेस गिवन है,
इन सेंटेंसेस में जो भी ऑप्शन सही होगा पिक्चर को देखकर हमें उसको सर्किल करना है, ठीक है। द ब्रेड इज डैश द प्लेट। अब ब्रेड जो है वो प्लेट के अंदर है, नीचे है कोई, कैसे है, अंडर मीन्स नीचे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर क्या है, ऊपर, उसे टच हुई हुई है प्लेट से, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन आएगा, इसलिए हम ऑन को सर्किल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2, द आइसक्रीम इज डैश द कप। आइसक्रीम जो है वो कप के अंदर है, और अंदर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, इन, है ना। पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि आइसक्रीम कप के अंदर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन को सर्किल कर दिया। इसके बाद नंबर 3, द स्क्वायरल इज ऑन द ट्री या इन द ट्री। तो स्क्वायरल जो गिलहरी है वो पेड़ के अंदर होगी या पेड़ के ऊपर होगी, ये मैंने आपको जब किट्टी वाली बात बताई थी, जब किट्टी जो है पेड़ के ऊपर थी तो ऑन बताया था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है यहाँ पर, द स्क्वायरल इज ऑन द ट्री, क्योंकि वो ट्री से टच हो रही है स्क्वायरल, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन सर्किल कर दिया। इसके बाद नंबर 4, द फुटबॉल इज डैश अमित एंड श्रेया। और फुटबॉल जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर अमित और श्रेया के बीच में है फुटबॉल, और दो जनों के बीच में जब कोई चीज़ होती है, दो लोगों के बीच में, तो मैंने बिटवीन बताया था आपको, है ना। बिहाइंड मतलब तो पीछे होता है, अब बॉल तो उन दोनों के बीच में है ना, तो बीच के लिए हमने बिटवीन वर्ड को यूज़ किया। अगर बॉल इन दोनों के पीछे होती तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, बिहाइंड, लेकिन बॉल उन दोनों के बीच में है, इसलिए हमने यहाँ पर बिटवीन प्रीपोजिशन वर्ड को यूज़ कर दिया। इसके बाद चलिए ज़रा नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है आपका एक्सरसाइज बी में हेल्प बॉक्स गिवन है, फ्रॉम, आफ्टर, टू, नियर, एट, ऑन, थ्रू, फॉर, इनटू। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड आएगा। नंबर 1 में देखेंगे, ड्राइवर शुड नॉट ब्लो द हॉर्न। ड्राइवर्स को हॉर्न को ब्लो, जो उनकी गाड़ी में हॉर्न होता है उसको बजाना नहीं चाहिए डैश हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा नियर हॉस्पिटल्स, और पास के लिए कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड मैंने आपको बताया था, नियर, तो यहाँ पर हमने नियर भर दिया, ठीक है। नंबर 2, माई कज़िन इज़ कमिंग टू इंडिया। मेरी जो कज़िन है इंडिया आई या आया, कज़िन में पता नहीं है मेल है फीमेल है, आई या आया कहाँ से, इटली से। तो जब हम किसी जगह से अलग होते हैं तो वहाँ पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से वापस आया, तो मैं स्कूल से अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ पर अलग होने के अर्थ में हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने फ्रॉम लिख दिया। इसके बाद नंबर 3, राम, सीता एंड लक्ष्मण वेंट टू द फॉरेस्ट। जंगल में गए तीनों। अब जाने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया था, ये आपका कहीं भी हम जाएं, गो टू पिक्चर हॉल, गो टू मॉल, मैंने सेंटेंस में बताया था कॉपी में, सेंटेंस नंबर 12 में, वी गो टू स्कूल। ऐसे सेम है यहाँ पर, राम, सीता एंड लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट। जाने के लिए हम हमेशा टू प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। कितने सालों के लिए गए थे वो, फॉर 14 ईयर्स, 14 साल के लिए। और के लिए गए, के लिए के अर्थ में हमेशा हम फॉर प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 14, यहाँ पर ये 2 हो गया, 4 हो गया। नंबर 4, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, माई मदर वेक्स अप एट 5 o'clock। मेरी मम्मी हमेशा 5 बजे उठती हैं। समय के साथ, टाइम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन वर्ड आता है, ये बात हमें बिल्कुल अपनी मेमोरी में ले आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 5, रितेश वॉचेज़ टीवी आफ्टर डिनर। डिनर के बाद वो हमेशा टीवी देखता है ना, डिनर के बाद हमेशा टीवी देखता है, तो आफ्टर डिनर यहाँ पर आ गया। द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल। ट्रेन जो है वो टनल में से होके गुजर रही है, सुरंग में से होके गुजर रही है। तो जब कहीं किसी से गुजरा जाता है, किसी के पास से जाया जाता है, तो वहाँ पर थ्रू प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद सचिन वॉज बॉर्न डैश अप्रैल 24, 1973। सचिन कब पैदा हुआ। जब भी हम कभी भी मंथ लिखेंगे तो मंथ के साथ हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन वर्ड लगाते हैं, और ऐसे ही हम डे के साथ ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऐसे ही हम मंथ के साथ लगाते हैं, ऑन अप्रैल, ऑन मई, ऑन जुलाई, ऑन सितंबर, है ना। कोई भी मंथ आए, कोई भी डे आए, तो हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, और इन हम हमेशा ईयर में यूज़ करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन 1973, मैं 1973 में पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, तो ईयर के साथ हम हमेशा इन लगाते हैं, ठीक है। थ्रो द बॉल
नेक्स्ट आ गया अब यहाँ पर थ्रो द बॉल इनटू द बास्केट। बास्केट के अंदर बॉल को फेंक दो, डाल दो। तो बास्केट के अंदर डाल दो, बाहर से अंदर जब बॉल जाएगी तब इन की जगह इनटू प्रीपोजिशन वर्ड होगा, क्योंकि इन होता है जब पहले से ही बॉल उसके अंदर होती, क्योंकि एक प्रतिक्रिया हो रही है, उसके अंदर बॉल को डाला जा रहा है, तब वहाँ पर हम इनटू प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बी एक्सरसाइज बताई और ए बताई। इसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज सी पर। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज सी में क्या करना है। ये एक्सरसाइज सी, सर्कल द प्रीपोजिशन द गिवन सेंटेंसेस। जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें प्रीपोजिशन को सर्किल करना है। राइट ईच प्रीपोजिशन ऑन द लाइन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हर प्रीपोजिशन को हमें जो ये यहाँ पे लाइन गिवन है, यहाँ पर लाइन्स गिवन है, इनमें लिखना है, ठीक है। माई फादर रन्स ए बिजनेस, माई फादर एक बिजनेस चलाते हैं विद टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स के साथ। तो फादर में और पार्टनर्स में और बिजनेस में देखो सब में क्या हो गया, यहाँ पर रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है, विद। किसके साथ चलाते हैं, पार्टनर्स के साथ। तो जो विद है यहाँ पर वो प्रीपोजिशन वर्ड है। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑन टाइम, समय पर पढ़ना, समय पर अध्ययन करना, पढ़ना क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो यहाँ पर टू है और ऑन टाइम, समय के लिए भी मैंने आपको बताया था ऑन आएगा, तो यहाँ पर टू और ऑन ये दोनों प्रीपोजिशन वर्ड हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, स्टूडेंट्स गलती से रह गई हैं, टू और ऑन, ठीक है, टू और ऑन। इसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। आ जाइए जरा यहाँ पर सेंटेंस नंबर 3 पर। आई गेट मैनी फ़ोन कॉल्स एट होम। घर पर बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई, है ना, फ़ोन की कॉल्स आई। तो एट होम, घर पर, अगर यहाँ पर घर की जगह कोई बड़ी सिटी का नाम होता है ना, कंट्री का होता, तो हम इन लिखते। एट होम घर पर आई, तो यहाँ पर जो एट वर्ड है वो प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है बच्चों, एट। इसके बाद आई डू माई होमवर्क बिफोर डिनर। डिनर से पहले मैं अपना होमवर्क करता हूँ। अब डिनर के बाद होमवर्क करता हूँ तो आफ्टर भी सही होता है। यहाँ पे बहुत से रात को भी पढ़ते हैं डिनर के बाद, और बहुत से पहले पढ़ लेते हैं डिनर से पहले। तो बिफोर और आफ्टर दोनों ही आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बिफोर गिवन है इसीलिए हमने यहाँ पर बिफोर को लिख दिया। अदरवाइज अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता तो हम आफ्टर डिनर भी लिख सकते थे। इसके बाद नंबर 5, शी गॉट ए न्यू बुक ऑन हर बर्थडे। उसे अपने बर्थडे पर एक नई बुक मिली, ठीक है। तो ऑन जो वर्ड है यहाँ पर, ऑन हर बर्थडे, तो जो ऑन वर्ड है, अगर यहाँ पर सेंटेंस होता शी गॉट ए न्यू बुक, उसे एक नई बुक मिली, तो इस सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन वर्ड ना होता, ठीक है। वह नई बुक मिली, अब किसी ने किसी के साथ कोई रिलेशन तो बताया नहीं। ऑन हर बर्थडे, बर्थडे पर मिली, तो जो बर्थडे पर नई बुक का मिलना है वो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन को शो कर रहा है। इसके बाद नंबर 6, स्नेहा एंड कमल विल स्पीक विद यू। स्नेहा और कमल तुम्हारे साथ बात करेंगे, है ना, बोलेंगे। तो जो साथ वर्ड है यहाँ पर विद, वो यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है। इसके बाद आई लिव इन सूरत नियर द स्टेशन। आई लिव इन सूरत, मैं सूरत में रहता हूँ। तो यहाँ पर जो इन है वो प्रीपोजिशन वर्ड है बच्चों, यहाँ पर इन भी लिख लेना। इन भी यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है, इनको भी लिखेंगे। मैं सूरत में, अगर हमारा सेंटेंस होता आई लिव इन सूरत, मैं सूरत में रहता हूँ, क्योंकि सूरत बड़ी सिटी है इसलिए इन आया, लेकिन कहाँ, स्टेशन के पास। तो जो नियर वर्ड है वो भी यहाँ पर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। यहाँ पर भी लिखना है आपको और यहाँ पर भी अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख लेना इन, नियर से पहले इन भी लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस 8, द लेटर केम फ्रॉम चाइना। लेटर चाइना से आया था। तो चाइना से लेटर अलग हुआ है, चाइना से आया तो वहाँ से अलग हुआ, और अलग होने के अर्थ में मैंने आपको क्या बताया था, फ्रॉम वर्ड यूज़ किया जाता है। फ्रॉम प्रीपोजिशन वर्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम लिख दिया। इसके बाद नंबर 9, टेल मी अबाउट योर कंट्री। मुझे अपने देश के बारे में बताओ। तो टेल मी, मुझे बताओ। मी यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और कंट्री यहाँ पर क्या है, हमारी नाउन हो गया। तो नाउन में, प्रोनाउन में जो ये बता रहा है रिलेशन, वो अबाउट वर्ड बता रहा है। तो अबाउट यहाँ पर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। इसके बाद नंबर 10, अर्जुन शॉट एट द टारगेट। अर्जुन ने अपने टारगेट को शॉट किया, है ना। तो एट वर्ड जो है यहाँ पर, टारगेट छोटा सा, तो यहाँ पर एट आया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो सब वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं,
और हमने सेंटेंसेस में अंडरलाइन भी कर दिए हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ABC तीनों एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। डी में आपको यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बाद ई वाली एक्सरसाइज करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं ई में क्या करना है। यहाँ पर आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस चूजन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ हेल्प बॉक्स में वर्ड्स गिवन है, प्रीपोजिशन वर्ड्स, इनको हमें एक सेंटेंसेस में फिल करना है। चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस में आएगा। नंबर 1, द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। दीवार के ऊपर से हॉर्स ने जंपिंग की। अब दीवार से टच करके नहीं की तो चोट लग जाएगी, दीवार के ऊपर से की, उसको छलांग लगा के की। जब कोई किसी चीज़ टच नहीं करती है तब ओवर करते हैं, वर्ड लिखते हैं प्रीपोजिशन वर्ड। और जब टच करती है तो मैंने आपको कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड बताया था, ऑन, है ना। जैसे मैं कह दूँ द काइट्स आर फ्लाइंग ओवर आवर हेड, काइट्स जो है हमारे सिर के ऊपर से उड़ रही हैं, तो काइट्स सिर को टच नहीं कर रही है तो वहाँ पे ओवर आएगा, ऑन नहीं आएगा, ठीक है। रोहित इज़ वेटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। रोहित गली के किनारे पर वेट कर रहा है, एट द कॉर्नर, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, देयर इज सम मिल्क इन द जग। जग में कुछ मिल्क है, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड लगाएंगे, इन, क्योंकि पहले से ही है ना। और अगर बाहर से हमें अंदर उसमें डालना होता तब इनटू लिखते। पुट द वेस फुल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। पुट द वेस, वेस बोलते हैं गमले को, फुल ऑफ फ्लावर्स जो कि फूलों से भरा हुआ है, गमले को टेबल के ऊपर रख दो। तो अब गमला टेबल से टच करेगा नेचुरली है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन लिखा। देयर इज़ ए गिफ्ट शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट। गिफ्ट की शॉप है उस सड़क के पार, है ना, अक्रॉस द स्ट्रीट। तो अक्रॉस वर्ड जहाँ पर गिफ्ट शॉप में और स्ट्रीट में रिलेशन को बता रहा है ना। इसके बाद द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। रिवर ब्रिज के नीचे बहती है। अब रिवर ब्रिज के ऊपर तो बहेगी नहीं, नदी पुल के ऊपर बह सकती है, नो, इट कैन बी पॉसिबल। तो रिवर ब्रिज के नीचे बह रही है और नीचे के लिए होता है अंडर प्रीपोजिशन वर्ड। इसके बाद नंबर 7, ऑल द स्विमर्स डाइव्ड इनटू द पूल। सारे ही स्विमर्स, तैराक जो होते हैं तैरने वाले, वो पूल के अंदर, पूल के मतलब तालाब के अंदर डाइविंग कर रहे हैं, है ना, तैराकी कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके अंदर हैं, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन वर्ड आएगा। वी लुक्ड एट द स्टार्स। अब यहाँ पर एट भी प्रीपोजिशन वर्ड है। वी लुक एट द स्टार्स, हमने स्टार्स की तरफ देखा, है ना। थ्रू द टेलीस्कोप, किससे, टेलीस्कोप के द्वारा। जो ये यंत्र होते हैं इसके द्वारा हमने, टेलीस्कोप के द्वारा हमने स्टार्स को देखा। तो जो थ्रू वर्ड है यहाँ पर वो प्रीपोजिशन वर्ड है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आ जाएगी अगर आप 2-4 बार देखेंगे सुनेंगे तो। और आपको संग संग बुक भी फिल करनी है, इसकी PDF भी आपको भेजी जाएगी। समझ कर आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को सुने। वीडियो को सुनने के बाद PDF से वर्क करने के बजाय आप सेल्फ भी कर सकते हो अगर आपने ध्यान से समझा है तो। अदरवाइज़ PDF जाएगी आपके पास, आप PDF से वर्क को फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।